हेलो दोस्तों, मैं हूं वाहिद। मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं एक नया टॉपिक, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे कि जो पिछले वीडियो में हम लोग ने ईवीएस वॉल्यूम अटैच किया था, उसको हम माउंट कैसे कर सकते हैं। माउंट कहने का मतलब उसको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, यूज़ करके हम उसमें डेटा कैसे रख सकते हैं, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय वेस्ट किए चलते हैं अपने कंसोल में और देखते हैं इसको कैसे करते हैं। ये हम लोग आ गए EC2 के डैशबोर्ड में। और पहले आपको दिखा देता हूँ, ये VM है जो हम लोग ने बनाया था। ठीक है, और ये वॉल्यूम है, यहाँ पे दो वॉल्यूम मैंने सेलेक्ट किया था। ठीक है, 1 GB 2 GB, तो 2 GB वाला मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि इसका रीज़न जो है वो इसका जो जोन है वो अलग है। ठीक है, तो इसको सेलेक्ट करके डिलीट कैसे करोगे, वॉल्यूम कोई भी जो आपने बनाया है सेलेक्ट करना, एक्शन पे जाना और डिलीट वॉल्यूम पे क्लिक कर देना। ठीक है, ये डिलीट कर देना, डिलीट हो जाएगा। और दूसरी बात, डिलीट करने के बाद एक बार रिफ्रेश कर लेना और चेक कर लेना कि वॉल्यूम डिलीट हुआ है कि नहीं। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपको ले चलता हूँ इस VM के अंदर और आपको बताता हूँ आप माउंट कैसे कर सकते हो। तो पे सेलेक्ट करना, कनेक्ट कर लेना। ठीक है, और इंस्टेंस कनेक्ट से कनेक्ट कर लेना। ठीक है, ये इस्टेब्लिश कनेक्शन कर रहा है, थोड़ा देर वेट करते हैं। ठीक है, ये कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले रूट में चले जाना आप। ठीक है, कमांड चला के उसके बाद मैंने बोला था कि आप ब्लॉक लिस्ट कर लेना, जो कि LSBL के कमांड चला के आता है। ये आ गया। अब जो मैं बोलूँगा उसको आप लोग लिख भी लेना कहीं पे स्टेप, ताकि आपको याद भी हो जाए। ये पूछता भी है, ठीक है, इंटरव्यू में, तो आप लिख भी लेना ताकि आपको ये भूले नहीं और स्टेप्स आपको याद रहे। पहला, LSBL के चलाना है। ठीक है, दूसरा, इस वॉल्यूम को आपको फॉर्मेट करना है। आप अगर विंडोज़ में काम करते होगे, अगर कोई वॉल्यूम अटैच करते हो, तो उस वॉल्यूम को आप डिस्क मैनेजमेंट में जाते हो, वहाँ देखते हो तो दिखता है डिस्क 0 या जो भी नाम से, वो क्या है, अभी रॉ है। तो उसको सेलेक्ट करके क्या करते हो, फॉर्मेट करते हो या न्यू न्यू सैंपल वॉल्यूम बनाते हो। उसका स्टेप पूरा करते हो, लास्ट में सेलेक्ट करते हो कौन से पार्टीशन से आप इसको फॉर्मेट करना चाहते हो, NTFS से या फैट से। तो वो सेलेक्ट करके आप फॉर्मेट करते हो, तब जा कर के वो बनता है। कोई उसका ड्राइव लेटर मिलता है, न्यू वॉल्यूम DEF जो भी नाम होगा उसको मिलता है। सेम वही काम यहाँ पे हम लोग करते हैं। सबसे पहले इसको फॉर्मेट करते हैं। फॉर्मेट करने से भी पहले एक कमांड चलाना, फाइल -S, और इस पार्टीशन का नाम। तो जितने भी वॉल्यूम अटैच होता है लिनक्स में, वो सभी वॉल्यूम जो अटैच होता है, वो सब जो उसका लोकेशन होता है डिफ़ॉल्ट, वो रहता है डेव के अंदर। इसके अंदर ही सब स्टोरेज रहता है। ठीक है, तो पहले मेन आपको फोल्डर का नाम बताना है कि वो वॉल्यूम किस फोल्डर के अंदर है। तो डेव के अंदर रहता है वो, तो फिर लगाना /, और फिर नाम देना जो आपको LSBL के में दिख रहा है, XVDF, इतना लिखना है और लिख के एंटर मारना है। तो ये कमांड बताता सिंपल ये है कि जो आपका ये पार्टीशन है /dev/xpdf, ये किसी फाइल सिस्टम से फॉर्मेट तो नहीं है, या फिर ये कोई रॉ है या फॉर्मेटेड है, ये आपको बताता है। तो अगर डेटा लिखा हुआ आए तो समझ जाइए ये रॉ है, इसमें कुछ भी नहीं है, ना ही फॉर्मेट किया गया है। अगर यहाँ पे कुछ पार्टीशन लिखा हुआ आएगा तो समझ जाना वो फॉर्मेटेड है। वो कैसे आएगा, तो देखिए, अगर मैं यही अगर XVDA जो ऊपर आपको दिख रहा है ना, ये डिवाइस नेम XVDA, ये मैं डालता हूँ। ठीक है, इसका देखना आएगा, देखो, DOS MBR बूट सेक्टर एक्सटेंडेड पार्टीशन टेबल। ठीक है, यानी ये ऑलरेडी फॉर्मेटेड है। ठीक है, तो इस तरह इस कमांड से आप किसी भी स्टोरेज को चेक कर लेना कि वो फॉर्मेटेड है या नहीं है।
अभी मैं XVDF वाला कमांड जो है इसको दोबारा चलाता हूँ, अभी डेटा है। अब इसको फॉर्मेट करता हूँ, फिर दिखाता हूँ ये कमांड चला करके कि क्या दिखता है। फॉर्मेट करने के सेकेंड स्टेप हो गया, ठीक है। थर्ड स्टेप फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट करने के लिए कमांड होता है MKFS, ठीक है। डॉट, दो टाइप के होते हैं विंडोज़ की तरह, उसमें विंडोज़ में होता है FAT और NTFS, इसमें होता है ext4 या XFS, ठीक है, याद रखना ext4 और XFS। ext4 मतलब फोर्थ एक्सटेंडेड पार्टीशन, फोर्थ एडिशन ऑफ एक्सटेंडेड पार्टीशन, ठीक है। और XFS फाइल सिस्टम वो अलग होता है, ठीक है। तो उसका उसका फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा है मुझको। XFS फाइल सिस्टम फुल फॉर्म, ये शायद एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम इसको कहते हैं, सॉरी, ये एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम है। और वो फोर्थ एडिशन, फोर्थ एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम कहते हैं उसको, ठीक है। तो MKFS, उसके बाद लगाना है ext4, ठीक है। इतना लिखने के बाद ऐसे लिखो आप, ठीक है। लिखने के बाद आप पार्टीशन का नाम दे दो। पार्टीशन का नाम क्या है? /dev/xvdf, इतना लिखना है। या तो आप ऐसे लिखो, नहीं तो कहीं कहीं पे आपको दिखेगा MKFS-t ext4/dev/xvdf, ऐसे आपको लिखा हुआ दिखेगा। -t का मतलब होता है टाइप, कौन से टाइप के पार्टीशन से आप फॉर्मेट करना चाहते हो, तो ext4, ठीक है। तो या तो ये यूज़ करो, या तो जो मैंने बोला वो थोड़ा सा इजी है, MKFS.ext4/dev/xvdf, ऐसे लिखो। ये जैसे ही चलाओगे ना, ये जो वॉल्यूम है फॉर्मेट हो जाएगा, देखो ये हो गया फॉर्मेट, ठीक है। अगर ऐसा लिखा हुआ दिखाए आपको कि फाइल सिस्टम PUID ये है, सुपर ब्लॉक स्टोर ये है, तो आप समझ जाना ये फॉर्मेट हो गया, ठीक है। ये फॉर्मेट हुआ कि नहीं कंफर्म करने के लिए भी वही कमांड चला दो वापस से, फाइल -s/dev/xvdf, और एंटर कर दो। देखो उस समय क्या दिख रहा था, ऊपर देखो डेटा दिख रहा था, अब देखो क्या दिख रहा है, लिनक्स रिवॉल्यूशन 1.0 ext4 फाइल सिस्टम से ये फॉर्मेट हुआ है, ठीक है। जिसका UID ये है, ठीक है। कितना बीट है? 64 बिट्स का है, लार्जर फाइल है, ये ह्यूज फाइल रख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हो। थर्ड स्टेप हो गया MKFS.ext4 कमांड जो यूज़ करते हैं फॉर्मेट के लिए, ठीक है। उसके बाद फोर्थ स्टेप, आप लिनक्स पे अगर कोई भी पार्टीशन को फॉर्मेट करते हो या वॉल्यूम को फॉर्मेट करते हो, और उस फॉर्मेट करने के बाद वो जो वॉल्यूम बनता है, उस वॉल्यूम को आपको यूज़ करना है, उस स्टोरेज को यूज़ करना है लिनक्स पे, तो इस यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले बनाना पड़ता है डायरेक्टरी। तो फोर्थ स्टेप क्या है? डायरेक्टरी बनाना। डायरेक्टरी बनाने के लिए, डायरेक्टरी कहने ना फोल्डर, फोल्डर बनाने के लिए लिनक्स में जो कमांड होता है वो होता है mkdir, ठीक है। और फोल्डर का नेम तो हम डाल लेते हैं fol1, ठीक है, एंटर। ये हो गया, फोल्डर बन गया। लेकिन कहाँ बना, कहाँ दिखाई नहीं मेरे को, तो बना ही नहीं, नहीं बन गया है। अब आपको अगर कुछ भी चीज़ देखना हो ना, तो आपको कमांड चलाना है ls, मतलब लिस्ट। देखो fol1 दिख गया, ये फोल्डर है। ब्लू कलर में जो चीज़ भी आपको दिखेगा वो समझ जाना फोल्डर है। रेड कलर में अगर जो भी चीज़ आपको दिखेगा लिनक्स में, वो समझ जाना जिप फाइल है। और अगर केवल आपको सिंपल वाइट कलर में कुछ दिखेगा तो वो फाइल है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। अब फोल्डर बन गया, चौथा स्टेप हो गया। इतना होने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है फिफ्थ स्टेप, आपको उस वॉल्यूम को इस फोल्डर के साथ जोड़ना पड़ता है, उसको लिंक करना पड़ता है। लिंक करने के लिए कमांड होता है माउंट। माउंट लगा करके आपको लगाना है पार्टीशन का नेम। किसको माउंट करना चाहते हो आप? मैं माउंट करना चाहता हूँ, ये मेरा पार्टीशन है XVDF, ये मेरा पार्टीशन है।
इस पार्टीशन को हम माउंट करना चाहते हैं। आपको किसके साथ माउंट करना है? तो मुझे माउंट करना है, मैंने एक डायरेक्टरी बनाया उसके साथ। आप F4 लिख करके टैब हिट करना, वो ऑटोमेटिक ले लेगा। ठीक है, चाहे यही नहीं आप कुछ भी लिख रहे हो, अगर वो ऑलरेडी रहेगा ना, उसको आपको यूज़ करना है, बस उसका पहला 2-3 लेटर लिखना, टैब मारना, वो ऑटोमेटिक ले लेगा आपका। ठीक है, बस इतना लिखना है। जैसे ही ये लिख करके एंटर मारोगे आप, वो माउंट हो जाता है। ठीक है, माउंट हो गया ये। अब आपको देखना है कि अरे ये माउंट हुआ कि नहीं। तो ये माउंट हुआ कि नहीं, ये अगर आपको चेक करना है तो आप सिंपली LSBL के कमांड चलाओ। अब देखो यहाँ XBDF दिख रहा है ना, लास्ट में XBDF, इसके आगे देखो ये आपको /root/fol1 के नाम से दिख रहा है। ये है मतलब ऊपर देखो माउंट पॉइंट है, तो मतलब ये जो डिस्क 1 GB का अटैच हुआ है, वो उसका माउंट पॉइंट ये है, मतलब वो यहाँ पे अटैच हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आप LS करो और फोल्डर देख लो, वो रहा फोल। अब इसके अंदर आपको जाना है, आपको कुछ फाइल बनाना है। तो इसके अंदर अगर लिनक्स के अंदर किसी भी फोल्डर के अंदर अगर आपको जाना होगा तो CD लिखना और उसका नाम लिख देना, फोल्डर का टैब हिट करना, वो आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, हाँ fol1 आ गया। CD मतलब चेंज डायरेक्टरी। ठीक है, मेरा डायरेक्टरी चेंज करो, कहाँ चेंज करो, fol1 के अंदर हमको जाना है, एंटर कर दो। अब आप देखो एरो से पहले वहाँ पे fol1 लिखा हुआ आ गया, अब उसके अंदर हो आप। उससे पहले देखो आप रूट के अंदर थे, ये जो टिल्डा का साइन होता है ना, ये रूट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब रूट डायरेक्टरी के अंदर थे आप। अब आप इसके अंदर देखो कुछ फॉर्मेटेड फाइल्स मिलेगा आपको, LS, ये देखो फोल्डर मिल गया। ठीक है, ये फोल्डर बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, इसको आप ध्यान मत देना उतना। तो इस तरह फोल्डर के अंदर आ गए हम लोग। अब आपको अगर कोई भी फाइल बनाना है इसके अंदर, तो फाइल बनाने के लिए कमांड होता है TOUCH, टच मतलब किसी को छूना, टच, और फाइल का नाम दे दो, जो भी आप नाम देना चाहते हो। हम देते हैं file1। अब एंटर, अब वापस से LS करो, देखो फाइल आपको दिख गया file1। ठीक है, तो इस तरह फाइल बनता है और हम उस स्टोरेज को अटैच करते हैं और उसको देखते हैं। मैंने आपको बताया था एक और कमांड df-ts, ठीक है, इसके पिछले वीडियो में, जो कि वहाँ पे अगर आपने EBS अटैच किया है तो वो वहाँ पे नहीं दिखता, वहाँ पे वही चीज़ दिखेगा जो आपने माउंट किया है। तो अभी हम दोबारा df-ts चलाते हैं और इसको देखते हैं कि यहाँ पे हमको अब दिख रहा है क्या। तो देखो आप सबसे नीचे लास्ट में df-dev/ext4 फाइल सिस्टम से ये फॉर्मेट हुआ है। कितना मिला? 974 MB मुझे मिल रहा है। अभी 24 KB इसमें यूज़ किया गया है। अवेलेबल है 907 MB, 1% यूज़ किया गया है। और कहाँ वो माउंट है? तो रूट के अंदर fol1 फोल्डर है, उसके अंदर माउंट है ये। ठीक है, तो मैंने इसको आपको प्रैक्टिकली दिखा दिया कि किस में क्या दिखता है, LSBL से क्या होता है और df-ts से क्या होता है। ठीक है, अब इस फोल्डर से बाहर अगर आपको आना है तो आप सिंपली CD करके बाहर आ जाओ। ठीक है, इतना आने के बाद अब आपका काम ख़त्म। आपने क्या क्या कर दिया? आपने माउंट कर दिया, माउंट करके आपने फॉर्मेट किया, फॉर्मेट करके आपने उसको डायरेक्टरी बनाया, माउंट किया, फिर फाइल सिस्टम चेक करने का कैसे होता है वो बताया मैंने आपको। ठीक है, तो इतना चीज़ आपको बता दिया। इतना चीज़ें कोई बताता भी नहीं है, मैंने आपको पूरा आसान भाषा में और इजी वे में आपको मैंने बहुत एक्सप्लेन कर दिया। अगर फिर भी आपको इससे डाउट है, जितना मैंने कमांड चलाया है ना आप उतना ही चलाना। ठीक है, अगर फिर भी आपको डाउट है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे ये जो वॉल्यूम आपने माउंट किया, इसको अनमाउंट कैसे करते हो। आप वॉल्यूम अभी डिलीट करने जाओगे ना तो डिलीट नहीं होगा। ठीक है, तो उसको अनमाउंट कैसे करते हैं, अनमाउंट करके हम वॉल्यूम को कैसे डिलीट करते हैं, जो अटैच किए हैं उसको डिटैच कैसे करते हैं, डिटैच करके डिलीट कैसे करते हैं, वो चीज़ें हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बातों तो बहुत हो गई, मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में। शुक्रिया, धन्यवाद।